एग्ज़िट एग्ज़ाम को होल्ड किए हुए बहुत सारे दिन बीत चुके हैं और जैसे-जैसे दिन बीत रहा है वैसे-वैसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में उठ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन मुझे मेरे व्हाट्सएप पर और मुझे मेरे पहले की वीडियो में प्राप्त होते हैं। कुछ कॉल्स भी आते हैं और स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि भाई एग्ज़िट एग्ज़ाम का क्या हुआ? क्या ये होगा या नहीं होगा? तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, इनका जवाब देने का। देखिए एग्ज़िट एग्ज़ाम को लगभग 6 महीने होने को हैं, जो उसे पोस्टपोन किया गया था और बहुत सारे ऐसे काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए, जो कि पेंडिंग थे। सिर्फ़ एग्ज़िट एग्ज़ाम का जो अप्रूवल हेल्थ मिनिस्ट्री से मिलना है, जो भी चेंजेस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है, वो अभी तक उनको नहीं मिला है। अगर मिल जाता तो ज़रूर कोई नोटिफिकेशन हमें प्राप्त होता। एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें एनबीएमएस ने बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में बताया था, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम का भी जिक्र था कि वो कंप्यूटर बेस होगा, ऑनलाइन बेस होगा। लेकिन एक ऐसा नोटिस हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि एग्ज़िट एग्ज़ाम की डेट कब होगी या फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम में जो सुधार करना चाहती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें 3 पेपर को 1 पेपर करना या फिर रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन को देना, जैसे जो भी सुधार हो, उसके लिए उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है। अगर मिलता तो आज की डेट तक तो अभी तक पीसीआई की वेबसाइट पर कोई भी इस तरह का नोटिस नहीं आया है। अब रही बात कि क्या एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में स्टूडेंट मुझसे जानना चाहते हैं, मेरे विचार जानना चाहते हैं। तो मेरा जो पर्सनल विचार ये है कि जैसा कि आप इस न्यूज़ में देख रहे हैं कि एक वैकेंसी है जो काफ़ी दिनों से अटकी हुई थी बिहार में फार्मासिस्ट की, जिसको लेकर के कई कई बार जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी वाले कोर्ट तक चले गए और हाई कोर्ट के जो भी जज थे, उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि बिहार में जो नियमावली है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के लिए, उसमें सिर्फ डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल हैं। बैचलर और मास्टर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उन्होंने डिप्लोमा किया हो। तो इसको लेकर के काफ़ी एक जो वर्ग है जो ये फॉर्म नहीं भर पा रहे उनमें रोष है और जो लोग मतलब फॉर्म भर पा रहे हैं डिप्लोमा एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं उनमें खुशी की बात है। इसको लेकर के पीसीआई बीच में कूद पड़ी और उन्होंने बैचलर और मास्टर वालों के पक्ष में रहते हुए बिहार सरकार को पत्र लिखा कि उनको भी मौका दिया जाए। इसको लेकर के जो डिप्लोमा वाले संगठन थे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यह स्टेट का मामला है और अवमानना याचिका दायर कर दिया गया। खैर ये अपनी अपनी उनकी अभिव्यक्ति है, जो जैसा करना चाहें, क्योंकि संविधान सभी को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि क्या एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा और मैं कैसे इस संदर्भ में ऐसा देख रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक और नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ था कि 2025-27 से जितने भी कॉलेजेस हैं फार्मेसी के, चाहे वो बैचलर हों, मास्टर हों या डिप्लोमा हो, सभी में आधार बेस ऑनलाइन अटेंडेंस किया जा रहा है। यानी एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें अब नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट जो है नहीं हो पाएंगे, उनको कॉलेज आकर के अपना अंगूठा लगाना होगा, उनका अटेंडेंस जो है पीसीआई मॉनिटर करेगी। बहुत अच्छी पहल थी, मैंने भी उसके बारे में वीडियो बनाया था। अब इन सब को जब मैं जोड़ता हूँ, सारे डॉट को कनेक्ट्स करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चाहती है हमारे देश में जो गवर्नमेंट है या जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं कि डिप्लोमा कोर्स को ख़त्म कर दिया जाए। ये बहुत छोटा कोर्स है जिसे बहुत लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये कोर्स वे ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खुल गए थे। अब उन्होंने सोचा कि कैसे डिप्लोमा को ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने एग्ज़िट एग्ज़ाम लाया। एग्ज़िट एग्ज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा ये कहना है कि बैचलर वाले इससे क्यों दूर हो रहे हैं? उनको भी तो एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा। क्या बैचलर वाले नॉन अटेंडिंग कोर्स नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो जहाँ वे सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं। नाम लेना किसी का ठीक नहीं होगा। अब मेरा ये कहना है कि मैं क्यों एग्ज़िट एग्ज़ाम को ऐसा फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल देगी या नहीं देगी, क्योंकि जब आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम किया जा रहा है डिप्लोमा वाले कॉलेज में और बैचलर वाले कॉलेज में, तो कहीं न कहीं शायद
काउंसिल को ये अंदेशा हो गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को अगर अप्रूवल देना होता तो अभी तक दे दिया होता, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो हो सकता है कि वे एक सेकंड रास्ता अपना के चल रहे हैं कि उनको फार्मेसी के एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, उनको नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट को ख़त्म करना है, उनको नॉन अटेंडिंग फैकल्टी को ख़त्म करना है। और जहाँ तक मेरा विचार है कि मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि अगर भविष्य में हमारे भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत फार्मेसी का एजुकेशन आता है, वो अगर अप्रूवल नहीं देती है एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के, तो एक उनके पास पॉइंट है काउंसिल के पास कि वो फार्मेसी के एजुकेशन को, ये नॉन अटेंडिंग वाला जो सिस्टम है उसे ख़त्म करेंगे इस आधार बेस ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस के जरिए। यानी कि एग्ज़िट एग्ज़ाम लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में क्लास नहीं करने जा रहे हैं और कॉलेज में क्लास नहीं होने के कारण उन्होंने ये एग्ज़ाम लाया। अगर आधार बेस अटेंडेंस होगा 2025 में जो एडमिशन लेंगे बच्चे, वहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक उनके अंदर कुछ नॉलेज आएगा, वे कुछ सीख पाएंगे। लेकिन एग्ज़िट एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो शायद ऑनलाइन अटेंडेंस के ज़रिए पीसीआई को ये एक तरह का राहत होगा उनके पास कि वो कुछ सुधार कर रहे हैं और इनमें वो सुधार करने के लिए अ, कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस करवाना उनके बस में है। लेकिन एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है बहुत सारे स्टेट में, स्टेट की जो नियम है और कानून है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो फार्मासिस्ट का होता है उन वो अधिकार स्टेट का होता है, इसीलिए हर स्टेट में अपना एक काउंसिल बना हुआ है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर कुछ जो स्टूडेंट कोर्ट गए हुए हैं, जैसे कोलकाता हाई कोर्ट में गए थे, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में है अभी तक में, लेकिन मुझे उस कोर्ट का पूरा स्टेटस नहीं मालूम है। लेकिन मेरा ये जैसा समझ है कि जो रजिस्ट्रेशन का विषय है वो राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी स्टेट से जुड़ा हुआ है, और स्टेट के किसी भी इशू को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, और राष्ट्रपति से कानून बनाकर पास करवाना होता है। इसीलिए मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इस कारण से ये जो एग्ज़िट एग्ज़ाम का पेच है फंस रहा है। नहीं तो अब इतना सभी चीज़ों का अप्रूवल मिल चुका है, इतने दिनों में बहुत सारे नियम कानून पास हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़िट एग्ज़ाम के जो नियम और कानून हैं अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा पीसीआई को जो वो बदलाव करना चाहते हैं नहीं मिला। तो इसीलिए पीसीआई जो है इस बार से नए सेशन से आधार से अटेंडेंस बनाने जा रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस कि अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम को अप्रूवल नहीं मिला तो कम से कम ऑनलाइन अटेंडेंस जब होगा स्टूडेंट्स का तो उसके ज़रिए वे फार्मेसी के एजुकेशन में सुधार करेंगे और क्वालिटी को निखार पाएंगे। ये मेरा पर्सनल विचार है। वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।